सीपी जोशी बीजेपी वाले, दो हैं सीपी जोशी, एक कांग्रेस वाले एक बीजेपी वाले। कांग्रेस वाले घिर रहे हैं अपनी ही सीट नाथद्वारा पे, लेकिन बात आज बीजेपी वालों की करेंगे। चंद्र प्रकाश जोशी, जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजे गए चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, घिर रहे हैं अपनी ही लोकसभा क्षेत्र में। एक दिन पहले उन्होंने उदयपुर में बयान दिया और बड़ी बातें कही, लेकिन चंद्रभान सिंह आकिया की जो भीड़ है वो कमतर नहीं है। और अगर सीपी जोशी चूंकि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में इन विरोधियों के बीच जाएंगे, बाद जाएंगे, तो बड़ी देखने वाली बात होगी। जैसा हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर अर्जुन लाल जिनकर का टिकट कटता है तो दलित वोट बैंक भी बीजेपी से छिटक जाएगा, क्योंकि कद्दावर और पुराने विधायक हैं। आज बात करेंगे चित्तौड़गढ़ जिले की एक और सीट की, नाम है मावली, जहां से धर्मनारायण जोशी विधायक हुआ है अभी मौजूदा विधायक, और बीजेपी ने टिकट बदला है। लेकिन जो चर्चा का विषय है वो है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाजपा के नेता कुलदीप सिंह चुंडावत ने हनुमान बेनीवाल वाली आरएलपी ज्वाइन करके एक बड़ा झटका दिया है बीजेपी को, और खास करके सीपी जोशी को। उनको जब पूछा गया कि आप आरएलपी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने पंडित जी अर्थात धर्मनारायण जोशी के कहने पे उन्हें दक्षिणा देते हुए सीट छोड़ दी थी। इस बार देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आरएलपी से लड़ने का फैसला किया है। और उन्होंने कहा कि पिछली बार तो मैं मान गया था, इस बार चूंकि मैं दक्षिणा सीट दे चुका, इस बार देने को मेरे पास कुछ नहीं है। मावली में पिछले चुनाव में भी कुलदीप सिंह चुंडाव टिकट मांग रहे थे, उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा था और उसके बाद उन्होंने आरएलपी ज्वाइन कर ली। अब उन्होंने अपने स्पीच में जिस तरह से कि भाई धर्मनारायण जोशी ने उनसे दक्षिणा के रूप में सीट मांगी थी, उन्होंने नामांकन विड्रॉल कर दिया। और वो ये कहते हैं 2018 में मेरे पे क्या बीती मैं ही जानता हूं। वो अपने समर्थकों से बोले कि जातिवाद पर हम बात नहीं करेंगे और जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने पहले टिकट डिमांड की थी तो आलाकमान ने ये कहा था कि आलाकमान में उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम लिया और यह कहा कि जयपुर व दिल्ली के चक्कर लगाने से टिकट नहीं मिलेंगे, ग्राउंड पे जनता जो बोलेगी उसके आधार पे मिलेगा टिकट। लेकिन कुलदीप सिंह का कहना ऐसा नहीं हुआ, जयपुर व दिल्ली में बंद एयर कंडीशन कमरों से टिकट दिए गए हैं। अब मामला त्रिकोणीय हो गया है। कुलदीप सिंह ने मावली से नामांकन वापस नहीं लिया है, आरएलपी से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब मावली में ट्रायंगल होगा। कांग्रेस से पूर्व विधायक व प्रधान पुष्कर लाल डांगी हैं, तो बीजेपी ने केजी पालीवाल को टिकट दिया है, धर्मनारायण जोशी का भी टिकट काट दिया। ऐसे में लगता है कि धर्मनारायण जोशी का सॉफ्ट कॉर्नर भी कुलदीप सिंह की ओर जाएगा। टिकट काटा है चंद्रभान सिंह आकिया का, जो कल आवेदन के बाद नामांकन के बाद रो पड़े और उन्होंने ये कहा कि नरपत सिंह राजवी भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और अब आप कितने एक दिन भैरव सिंह शेखावत की पूंजी को आप इस तरह से, उन्होंने एक स्पीच में कई सारी चीजें कही और वो भावुक हो गए और उन्होंने जनता से अपील की कि आप चंद्रभान सिंह आकिया बन के चुनाव लड़ें। ऐसी ही अपील शिव सीट पे रविंद्र सिंह भाटी ने की है। ऐसी ही अपील दूसरी सीटों पे राकेश भाटी जो कि पाली में कर रहे हैं, मदन राठौड़ सुमेरपुर में कर रहे हैं। तमाम जगह बीजेपी की 27 सीटों पर कद्दावर लोग बागी हैं और कांग्रेस की 25 सीटों पर बागी। बगावत और अंदाज राजस्थान बहुत विकट और प्रभावी आपको निर्णय देगा, जो कि निश्चित तौर पे इस चुनाव को, इस जो विधानसभा का चुनाव है जिसमें मुखिया चुना जाना है, सदारत किसकी होगी, बागियों की तो भीड़ बढ़ती जा रही है। कांग्रेस में जिस तरह से झुंझुनू जिले की एक सीट से बागी हुए हैं कैलाश मेघवाल, पिलानी सीट से जो पहले विधायक के प्रत्याशी थे, लेकिन बीजेपी में भी कैलाश मेघवाल ने चुनाव का नामांकन भरा है शाहपुरा सीट से। यहां से बीजेपी ने युवा और आरएसएस से समर्थित जो है लाला राम बैरवा को टिकट दिया है। तो यह देखना है कि आज का दिन नामांकन जांच हो रही है, जो नामांकन है उनको जांच करके, और फिर दूसरा जो दिन रहेगा यानी कि 8 तारीख को नाम वापसी का अंतिम दिन रहेगा। बीजेपी कांग्रेस नाम वापसी के तैयारी में ही, दौर में ही जुटी हुई है। देखना है कितने बागी बैठते हैं और कितने मैदान में ताल ठोके हुए नजर आते हैं।